ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सेकंड पार्ट है हमारा, और ये आपके अब आपसे आप आज आज से आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हमने आपको बेसिक पढ़ाया था, टेस्ट क्या होते हैं, टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। आज जो पार्ट है वो आपके टेस्ट रिलेटेड है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज इनकम टैक्स का क्या है, इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 1 टू सेक्शन 4। ठीक है, तो इनकम टैक्स में सेक्शन 1 क्या बोलता है, सेक्शन 1 बोलता है स्कोप एंड अप्लीकेबल, मतलब इनकम टैक्स का स्कोप क्या है, अब वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है। तो देखो मैंने कुछ लिखा है, सेक्शन 1 क्या कहता है। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ जाना फिर। ठीक है, फिर आप लोग राइट डाउन कर लेना, और मैं उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो, द एक्ट इज टू बी कॉल्ड एज द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बताओ इनकम टैक्स एक्ट कब बना, 1961 में बना, इसलिए कहते हैं इसको इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्योंकि उसी दिन ये टैक्स क्या हुआ था, अप्लीकेबल हुआ था इंडिया में। एंड इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में ये अप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर क्या जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया का हिस्सा है, बट वहां के कानून और इंडिया का कानून अप्लीकेबल तभी होंगे जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट उसको स्वीकार करेगा, अप्लीकेबल करेगा। संविधान ने जब जब जम्मू कश्मीर हमारे इंडिया में आया था, तो उनके कुछ राइट्स थे, उनने कहा कि हम इंडिया का लॉ तभी मानेंगे जब हमको अप्लीकेबल होगा। इसलिए कुछ कुछ लॉ में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, तो इस ये इनकम टैक्स है, ये सब जगह अप्लीकेबल है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे केरला हो, कोई भी हो। ठीक है, तो क्या लिखा है, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग, क्या लिखा है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल ऑफ 1962। देखो एक्ट पास कब हुआ था, 1961 में। अप्लीकेबल हुआ मतलब फोर्स कब हुआ, फोर्स मतलब लागू होना। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मोदी ने क्या कहा था, भाइयों बहनों 1 अप्रैल से क्या होगा, लॉकडाउन होगा। लेकिन मोदी ने कहा कब था, मोदी ने कहा था 22 मार्च को। तो 22 मार्च क्या हो गया, एक रूल बनाया गया। 22 मार्च को क्या हुआ, एक रूल बनाया गया, और 1 अप्रैल क्या किया, फोर्स ऑन किया गया। तो लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2062। ठीक है, 1962, सॉरी 1962। ठीक है, और याद रखना इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्या हुआ था, ये एक्ट पास हुआ था। अप्लीकेबल कब हुआ, लागू कब हुआ, फोर्स ऑन कब हुआ, 1 अप्रैल ऑफ 1962। ठीक है, तो सेक्शन 1 मैंने आपको समझा दिया, पर इतना सा बोल, सेक्शन 1 क्या बोलता है, सेक्शन 1 बोलता है इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये कहाँ अप्लीकेबल होता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये कब लागू हुआ था हमारे देश में, 1 अप्रैल 1962। ये डेट याद रखना, ये तो एक्ट बनने का डेट है, ये क्या होने का डेट है, फोर्स ऑन का डेट है, कब लागू हुआ इंडिया में। ठीक है, आपके एमसीक्यूज तो आते नहीं है, जिनके एमसीक्यूज आते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने आपको सिखा दिया डेफिनेशन, मैं नहीं समझाने वाला क्योंकि एग्जाम में आपके आने वाला है नहीं। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते सेक्शन 4। सेक्शन 4 समझ लिया तो सेक्शन 3 आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 पढ़ते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर लो। सेक्शन 4 बताता है इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन में क्या बोलता है, इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन, मतलब इनकम टैक्स में किस किस को, किस किस पे टैक्स चार्ज करना है। सेक्शन 4 वो बताता है हमें। ठीक है, कि इनकम टैक्स से कौन कौन सी इनकम होगी, उस पर कितना चार्ज होगा, वो सेक्शन क्या आता है, सेक्शन 4 बताता है, चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, देन मैं चेक कर लेता हूँ क्लास रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो चलो, थोड़ा मैंने फास्ट लिखा है, तो मे भी राइटिंग गंदी गंदी आ सकती है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ लेना। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 2, चार्जेस सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, इसको हम बोलते हैं सेक्शन 4। चार्जेस सेक्शन किसका दिया है, इनकम टैक्स का दिया है, सैलरी का नहीं बोल रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी का नहीं बोल रहा हूँ, पीजीपी का नहीं बोल रहा हूँ, उनके अलग अलग चार्जेस सेक्शन है। ये सेक्शन किसका है, इनकम टैक्स, मतलब पूरे डायरेक्ट टैक्स का ये अप्लीकेबल सेक्शन है, चार्जेस सेक्शन। सेक्शन बोलते हैं सेक्शन 4। ठीक है, याद रखना क्या लिखा है,
चार्जेस सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 बोलता है एवरी पर्सन, ध्यान से पढ़ना, ये अगर आपको इतना समझ में आ गया तो समझ लो कि आपका बेसिक पूरा क्लियर हो गया। फिर आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लीज अब जो आने वाली 10 मिनट है, ध्यान से फोकस करना, ठीक है? इस पूरी डेफिनेशन में ना आपका पूरा टेक्स्ट है, समझ लो ये 6-7 लाइन ना पूरा टेक्स्ट है आपका, तो ध्यान से पढ़ना क्या पढ़ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? क्या लिखा है? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड, एक्चुअल का ज्यादा, बेसिक असम्पशन लिमिट। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, मैं एक एक करके सब कुछ समझाऊंगा आपको, बस मैं अभी रीड कर रहा हूँ देन फिर समझाऊंगा कि इनके क्या क्या मतलब हैं। क्या पढ़ा मैंने? एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड बेसिक असम्पशन लिमिट बिकम एन असेसी। अभी मैं आपको इतना समझाता हूँ, क्या बोला है उसने? हर वो इंसान जिसकी पूरे साल की टोटल इनकम, कौन से साल की? प्रीवियस ईयर की। सब प्रीवियस मतलब क्या होता है बताऊंगा बाद में। उसकी इनकम एक्सीड कर रही है बेसिक असम्पशन लिमिट। सर ये क्या होती है? ये बता देता हूँ शॉर्ट में, बता दें ये क्या होती है। ये होती है, इनकम टैक्स ने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है, जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम होगी पूरे साल में, यानी कि पूरे साल में आपने 2.5 लाख से कम कमाया तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ज्यादा कमाया तो आपको इनकम टैक्स में टैक्स देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बेसिक एसेंशियल लिमिट। कितनी है बेसिक एसेंशियल लिमिट? 2.5 लाख रुपए। अभी समझा रहा हूँ, ठीक है? 2.5 लाख क्या है बताऊंगा बाद में, ठीक है? शायद मेरा काम वेबकैम ऑन हो गया शायद, यस हो गया है, बट एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, चलो हो गया है, ठीक है? सिस्टम स्लो स्लो काम करता है। चलो सबको दिख रहा है फेस मेरा? चलो चलो एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि हर वो इंसान जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में एक्सीड कर रही है बेसिक एसेंशियल लिमिट से, मतलब अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा? बिकम एन असेसी बन जाएगा। उसको इनकम टैक्स क्या बोलेगा? असेसी बोलेगा, यानी कि आपको इनकम टैक्स को टैक्स देना पड़ेगा। सर असेसी क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगर आपको आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आई तो इनकम टैक्स आपका नाम नहीं बोले, क्या बोलेगी? आप इनकम टैक्स के लिए क्या हो? असेसी हो। समझ में आया? इनकम टैक्स आपका नाम लेके नहीं बोलेगी कि रोहित सर आपको टैक्स देना है, वो ऐसा नहीं बोलेगी। वो क्या बोलेगी? असेसी तुमको टैक्स देना है। इनकम टैक्स मुझे क्या बोलता है, किस नाम से बोलता है? असेसी के नाम से बोलता है, ठीक है? अब क्या लिखा है? एंड हिज लाइबल टू पे इनकम टैक्स, यानी कि उस असेसी को क्या पे करना है? इनकम टैक्स पे करना है एट द रेट एंड रेट प्रिस्क्राइब इन द फाइनेंस एक्ट। याद है फाइनेंस एक्ट हर साल आता है, उस एक्ट में इनकम टैक्स पे जो रेट दिया होगा उस रेट पे उसको इनकम टैक्स पे करना है। एंड इनकम टैक्स अप्लीकेबल फॉर द रिवलेंट असेसमेंट ईयर। सर ये क्या होता है? देखो इनकम कमाते हैं प्रीवियस ईयर में, उस इनकम का टैक्स कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में। जिनको नहीं पता उनको समझाता हूं मैं अभी। अभी मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। अब इसी मैंने क्या किया, रीड किया है। अभी मैं एक एक वर्ड पे पूरा पूरा आधा आधा घंटा लेने वाला हूँ, ठीक है? तो एक वर्ड पूरा पूरा खेल करने वाले हैं अभी, ठीक है? तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा पर्सन क्या होता है, यानी कि इनकम टैक्स ने पर्सन किसको बोला है। फिर टोटल इनकम तो इजी है, टोटल इनकम मतलब क्या होता है? पूरे साल में कितना कमाया, ठीक है? फिर मैं आपको समझाऊंगा प्रीवियस ईयर क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा असेसमेंट ईयर क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा असेसी क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा बेसिक एसेंशियल लिमिट क्या होती है। तो हमें ये 5-6 चीजें सीखनी है। ये चीज सीखने के बाद फिर हम दोबारा इस डेफिनेशन पे आएंगे, तब आपको पूरा 100% क्या होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स ने किसको पर्सन बोला है। पर्सन मतलब ये नहीं, इंसान नहीं होता इनकम टैक्स नजर में। पर्सन किसको बोला है, उसको डिफाइन किया गया है। देखो कहाँ पे किया गया, देखो अब मैं पढ़ रहा हूँ पर्सन। देखो सबको दिख रहा है अच्छे से? बताओ कि ब्लर दिख रहा है? मैं कैमरा क्लीन कर देता हूँ, हाँ या ना बोल दो। अब देखो अब क्लीन आएगा।
चलो यस या नो बोल दो। साफ दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, कोई बात नहीं यार, मैं तुमको व्हाट्सएप पिक भेज दूंगा। मेरी आवाज समझ में आ रही है, बस ये ध्यान रखो। हाँ चलो ध्यान पढ़ो। पर्सन डेफिनेशन सेक्शन 2, ठीक है। चलो देखो, तो ये गलत हो गया। पर्सन सेक्शन 2 सब सेक्शन देखो, जिनको ब्लर दिख रहा है, मे भी दो इश्यू होंगे। या तो आपका नेट स्लो होगा, ठीक है, या फिर मैं स्लो होऊंगा, मेरा नेट स्लो होगा, ठीक है। ध्यान दो इधर। देखो शिंदे को दिख रहा है, ठीक है। सुनो मेरी बात। तो पर्सन किसको बोला गया है? पर्सन में पहला नाम आता है इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब वो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे माइनर हो। सब माइनर मतलब क्या होता है? जिसकी एज लेस देन क्या होनी चाहिए? 18। चाहे वो अनसाउंड माइंड हो। अभी मैं करता हूँ डिस्कस। देखो मैं क्या हूँ? रोहित शुक्ला। मैं किस में आऊंगा? मैं आऊंगा इंडिविजुअल में। मैं क्या हूँ? मेल हूँ, ठीक है। मैंने पूरे साल इनकम कमाया कितना? 3 लाख रुपए मान लो। कितना कमाया? 3 लाख। तो 2.5 लाख से ऊपर आ गया, तो मैं किसकी कैटेगरी में आ गया? पर्सन की कैटेगरी में आ गया। मैं क्या हूँ? इंडिविजुअल में आता हूँ, ठीक है। कोई लड़की, उसने पूरे साल कितने कमाए? 10 लाख रुपए कमाए, वो भी क्या है? इंडिविजुअल। माइनर, सब माइनर भी कमाते हैं, हाँ कमाते हैं ना। आप टीवी देखते हो ना, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। बच्चे लोग क्या करते हैं? चॉकलेट खाते हैं, टॉफी खाते हैं, दिखा टीवी पे दिखाते हैं ना, तो उनको क्या मिलती है? उनको इनकम मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं। टीवी पे आता नहीं है वो डायपर पहनने वाला बच्चा आता है, वो क्या फ्री में हंसता है? भले वो 6 महीने का बच्चा होता है, उसको भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो वो भी कमाता है ना। तो उसकी इनकम बच्चा टैक्स नहीं करेगा, उसकी इनकम कौन टैक्स करेगा? पेरेंट टैक्स करेंगे। बट कमाया किसने? कमाया तो बच्चे ने ना। तो माइनर की इनकम में टैक्स होगी। सर अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड कौन होते हैं? अनसाउंड माइंड होते हैं पागल, जिनके पास, पागल तो नहीं होते, लाइक मैंने दारू पी ली, मैंने ड्रिंक पी ली, ड्रिंक पीने के बाद लॉ कहता है कि ये बंदा क्या है? अनसाउंड माइंड है। यानी मैं ड्रिंक पी ली, ड्रिंक पीने के बाद अगर मैं अपना मोबाइल आपको बेच दूं, अगर मैं अपना मोबाइल आपको बेच दूं, तो बेचने के बाद आपसे तुझे पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट डे मैं पुलिस में कंप्लेंट कर सकता हूँ, सर देखिए मैंने अपना मोबाइल उसको जब बेचा था, तब मैं साउंड माइंड नहीं था, क्या था मैं? अनसाउंड माइंड था। सर साउंड माइंड क्या होता है? साउंड माइंड होता है जो नॉर्मल लोग होते हैं, मैं और आप क्या है? साउंड माइंड। अनसाउंड माइंड क्या? कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो क्या होते हैं? अनसाउंड माइंड। एग्जाम्पल, किसी का ब्रेकअप हो गया, वो क्या हो गया? सैड हो गया, दुखी हो गया। उसने में क्या किया? उसके फ्रेंड ने उसका उठा लिया फायदा। उसके फ्रेंड ने बोला, यार अब तेरा ये आईफोन कोई काम का नहीं है, अब तो मुझे 10 रुपए में बेच दे। उसका तो ब्रेकअप हो गया था, उसको समझ में आया नहीं, तो उसने अपना मोबाइल उसको बेच दिया, ठीक है। समझा रहा हूँ कि अनसाउंड क्या होता है, ठीक है। अब इनके उल्टा हो गया, देखो मैं अनसाउंड माइंड था। मैं क्या था? अनसाउंड माइंड था। दारू पी के मैंने क्या किया? अपना चाइना मोबाइल में बैक कवर लगाया आईफोन का। मैंने मोबाइल चाइना का था, 10,000 रुपए का। और मैंने बैक कवर में क्या लगाया? आईफोन का कवर लगाया। किसी एक पर्टिकुलर इंसान को वो मोबाइल 1 लाख में बेच दिया। तो अनसाउंड होते भी मैंने कोई इनकम कमाई ना। कितने रुपए कमा ली? मैंने 90,000 रुपए कमा लिए। तो उसको भी टैक्स पे करना है। कहने का मतलब है, किसी को नहीं छोड़ा इनकम टैक्स ने, सबको ले लिया। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो अनसाउंड माइंड ही क्यों ना हो, अगर उसने पूरे साल में कोई इनकम कमाई है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इंडिविजुअल। समझ में आया? तो पर्सन में पहला नाम क्या है? इंडिविजुअल। मैं और आप क्या है? इंडिविजुअल, ठीक है। हमारे पापा क्या है? इंडिविजुअल। सेकंड नाम इनको क्या बोला गया? पर्सन बोला गया, ठीक है। अभी आप रियल रियल डिक्शनरी मीनिंग मत जाओ। पर्सन मतलब इंसान, ऐसा नहीं है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में पर्सन को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है कि किन किन लोग को हमने पर्सन बोला है, ठीक है। तो पहला क्या है? इंडिविजुअल। यानी मैं और आप, अगर मैं और आप कोई पैसा कमाते हैं, तो हमें टैक्स पे करना होगा, ठीक है। चलो सेकंड, एच एच क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। हमारे देश में एक लॉ बना है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसे बोलते हैं एच। समझा नहीं? देखो हमारे मम्मी पापा भाई बहन चारों के नाम पे क्या है? एक बिजनेस है, उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
उन चारों ने मिलकर कोई बिजनेस किया, उससे कोई इनकम कमाई, तो उसको क्या बोलते हैं, एचयूएफ। तो इनको ही क्या बोला गया, पर्सन बोला गया कि आप भी टैक्स पे करोगे। समझ में आया। एच मीन्स क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। याद है, एक कर्ता होता है, कर्ता मतलब मेन बंदा उस बिजनेस का, ठीक है। ऑलवेज कौन होता है, मेल मेंबर होता है फैमिली का कर्ता, ठीक है। तो याद रखना एचयूएफ में क्या होता है, याद है अपने जो मारवाड़ी लोग होते हैं बिजनेस करते हैं ना, तो उनका क्या होता है, फैमिली उसे बोलते हैं, फैमिली बिजनेस बोलते हैं। फैमिली मतलब एचयूएफ बोलते हैं उनको, हिंदू अनडिवाइड फैमिली अगर उन्हें रजिस्टर कर रखा है तो। अगर वो एचयूएफ है तो उनको भी इनकम टैक्स पे करना है, तो उनको भी क्या बोला गया, पर्सन बोला गया कि एचयूएफ तुम क्या हो, पर्सन हो, किसके लिए, इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। थर्ड, कंपनी। याद है ना, मैं और कंपनी क्या होते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं ना, अलग अलग, ठीक है। तो कंपनी भी क्या कमाती है सर, अगर किसी एनिमल ने पैसा कमाया हो तो। हाँ अभी आते हैं, ठीक है, अभी आते हैं हम। अभी इसका डाउट क्या है दीपिका का, ठीक है, इसका डाउट है सर किसी एनिमल ने पैसा कमाया हो। अब मुझे ये बता दो कि एनिमल कैसे पैसा कमाता है, ये बता दो। अच्छा ठीक है। अगर मेरा बिजनेस किसका, एनिमल का है, मैं डॉग डॉग बड़ा के बेचता हूँ, तो मैं बेच रहा हूँ ना, मेरे नाम पे मैं बेच रहा हूँ। एनिमल कैसे कमाएगा, ये बताओ जरा। मैं, क्या एनिमल आपसे बात कर सकता है, क्या एनिमल का पेन कार्ड है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ आ रही है। मुझे बताओ, एनिमल का पेन कार्ड है क्या, एनिमल का आधार कार्ड है क्या, तो कैसे कमाएगा वो पैसा। तो ये थोड़े अनलॉजिकल जो क्वेश्चन है जो दूर रखो, ठीक है। सर हाँ सर मतलब ऐसे ही मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हाँ ना क्या हाँ, थोड़ा वो जो थोड़ा। सर्कस विरकस में रहते हैं। हाँ सर, हाँ हाँ, आवाज आ आवाज रही आ रही है, मेरी? हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है, बोलो। सर वो जो सर्कस में रहते देखो, अरे हाँ वो तो एनिमल से पैसे हाँ कमाते हैं ना। तो मैं कमा, मतलब वहां पे कौन सर्कस कौन चला रहा है। इसका डाउट क्या है, इसका डाउट कहने मतलब सर सर्कस में क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, ठीक है। तो एनिमल पैसा नहीं कमाते। एनिमल को कौन चलाता है, एक सर्कस वाला जादूगर होता है ना, वो चला रहा है सर्कस, तो वो कमा रहा है पैसा, वो इंसान है। वो किस में आएगा, वो किस में आएगा, इंडिविजुअल में आएगा। वो बंदा क्या है, मेल होगा या फीमेल होगा। सर्कस जो है वो एनिमल नहीं चला रहे हैं, सर्कस को एक इंसान चला रहा है। वो कौन हो सकता है, वो मे बी मेल या फीमेल, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स पे करेगा, एनिमल कहाँ टैक्स पे करेगा। आपने वाली मूवी देख ली क्या, इसमें अक्षय कुमार नहीं, वो अपना रितेश देशमुख उसमें भी वो उसका ऑनर होता है, ठीक है। सर एक्चुअली ना, नहीं चलो सर मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, कोई बात मतलब नहीं, ऐसे। तो कोई बात नहीं, टॉपिक चेंज करते हैं, कोई नहीं, आ जाओ। ठीक है, तो कंपनी, अभी हम लोग कहाँ पे, कंपनी। देखो कंपनी अपने नाम से क्या बेचती है, प्रोडक्ट बेचती है ना। भले कंपनी का मालिक मैं हूँ, बट याद है लॉ क्या कहता है, कंपनी और मैं क्या है, सेपरेट एंटिटी, अलग 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 है। तो कंपनी भी अर्न करती है, तो कंपनी को भी टैक्स पे करना है। तो कंपनी क्या बोला गया है, पर्सन बोला गया, किसने बोला, इनकम टैक्स। और फर्म, याद है फर्म, फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म। अगर आपने चार पांच लोगों ने मिलकर क्या बनाई, पार्टनरशिप बनाई है, तो उनने भी पार्टनरशिप में कोई नाम रखा होगा, ठीक है, उनको भी टैक्स पे करना है। या आपने क्या ले रखी है, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, इनने भी कोई बिजनेस कर रखा है, तो इनको भी टैक्स पे करना है, तो इनको भी क्या बोला गया है, पर्सन बोला गया है, ठीक है। तो याद रखना, इंडिविजुअल, एचयूएफ आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके एग्जाम पहला से पहले ही वाला आएगा, क्या आएगा, इंडिविजुअल। इसमें आपका नाम दिया होगा, राकेश ने इतना कमाया, सुनीता ने इतना कमाया, ठीक है। ये सब नहीं आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। बस समझा रहा हूँ कि पर्सन किन किन को बोला गया है। अगर आपके इंटरनल में किसी ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बीकॉम कर, नॉट सी में कर रहे हो, बट मेरा काम है पूरा पढ़ाना, इससे पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कंपनी अपने नाम से कोई इनकम जनरेट कर रही है पूरे साल में, तो उसको भी टैक्स पे करना है। कोई फर्म है, उसने कोई इनकम जनरेट करी है, उसको भी टैक्स पे करना है। फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म या फिर एलएलपी, ठीक है। तो फर्म को क्या बोला गया, पर्सन बोला गया है। हम पढ़ क्या रहे हैं, पर्सन। मतलब इनकम टैक्स किन किन को पर्सन कह रहा है, तो चार तो होगा पर्सन। अब आते हैं पांचवें नंबर पे, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जिनको जो सीए या सीएमएस कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसे बोलते हैं एओपी। यानी कि कुछ ग्रुप, कुछ लोगों ने आपस में क्या किया, एक बिजनेस किया, एक ज्वाइंट, मे बी ज्वाइंट वेंचर। सर कौन कौन लोगों ने,
हो सकता है कुछ इंडिविजुअल आपस में मिल गए हो सकता है कुछ कंपनी और फर्म ने मिलकर कोई बिजनेस किया हो। क्या लिखा है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब आपस में कोई ग्रुप मिलके कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब मैं आपको रीड करके समझाता हूं, ठीक है। 5 नंबर क्या कहता है, देखो। हम पढ़ रहे हैं एओपी और बीओआई। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिखाता हूं एओपी क्या होता है। एओपी मीन्स होता है टू और मोर पर्सन, दो या उससे ज्यादा पर्सन। अगर भाई अगर एक ही पर्सन होगा तो क्या बन जाएगा, वो इंडिविजुअल बन जाएगा ना, वो नंबर 1 पे आ जाएगा। बात हो रही है दो से ज्यादा लोग, क्या लिखा है, टू या मोर पर्सन ज्वाइन इन हैंड, आपस में मिलना, टू अर्न इनकम विदाउट पार्टनरशिप ऑफ कंपनी। क्या हो रहा है, दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं। ना तो उनने पार्टनरशिप कर रखी है, ना तो उनने कंपनी कर रखी है। तो लिखा है टू और मोर पर्सन में भी इंडिविजुअल या अदर एंटिटी। मतलब कहने मतलब क्या है, इनकम टैक्स कह रहा है भाई आप इतने सारे लोग मिलकर 10-12 लोग, मतलब मान लो एग्जाम्पल, अभी होली आने वाली है, ठीक है, 3 मंथ के बाद होली आएगी, ठीक है। तो मैंने मैंने और मेरे स्टूडेंट ने, कितने स्टूडेंट है मेरे, मान लो कि 50-60 स्टूडेंट है मेरे, ठीक है। कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं। 50 स्टूडेंट मिलकर क्या किया, 500-500 रुपए दिए, ठीक है। ह्यूज अमाउंट आ गया मेरे हाथ में, और मैंने क्या किया, कलर्स की दुकान खोल ली, ठीक है। अब बताओ क्या मैंने ये क्या किया, मैं ज्वाइंट वेंचर किया, क्योंकि होली तो पूरे साल तो नहीं रहेगी ना, होली रहेगी सिर्फ 2-4 दिन के लिए। तो 2-4 दिन में मैं रंग बेच के क्या कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, मैं और मेरे स्टूडेंट, ठीक है। तो बताओ हमने कोई पार्टनरशिप करी क्या, हमने कोई पार्टनरशिप में कुछ रजिस्टर किया क्या, नहीं। हमने कोई कंपनी बनाई क्या, नहीं। तो उनको बोला गया अगर कोई ग्रुप बनता है और उस ग्रुप ने कोई इनकम जनरेट की है, उस ग्रुप को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। उनको भी टैक्स पे करना है, यानी मुझे और मेरे स्टूडेंट को भी टैक्स पे करना है। मुझे और मेरे स्टूडेंट क्या बोला गया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला गया है, ठीक है। अब आते हैं टू और मोर इंडिविजुअल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इंडिविजुअल भी आएंगे और अदर एंटिटी भी आएगी। यहाँ पे क्या आएंगे, इंडिविजुअल भी आएंगे और अदर एंटिटी भी आएगी। लेकिन बीओआई में क्या आएगा, क्या लिखा है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बीओआई का फुल फॉर्म क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, मैं और मेरे स्टूडेंट भी क्या है, इंडिविजुअल है ना, मैं भी क्या हूँ, इंडिविजुअल हूँ। तो मैंने और मेरे स्टूडेंट ने मिलकर क्या किया, बिजनेस किया। तो हमको क्या बोला जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब एओपी का बोला जाएगा, मैं, मेरे स्टूडेंट प्लस प्लस लाइक एच यू एफ, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, क्या लिखा है, अदर एंटिटी, या कोई फर्म या कंपनी ने मिलकर क्या किया, कोई बिजनेस किया, ठीक है। तो उनको बोलते हैं एओपी। देखो यहाँ पे दोनों आएंगे, इंडिविजुअल और अदर एंटिटी। और बीएल से क्या आएगा, ओनली आएगा इंडिविजुअल, ठीक है। समझ में आया अच्छे, बस खत्म। ये होता है एओपी और बीयूआई का फुल फॉर्म और मीनिंग क्या होता है, याद रखना। फिर समझाता हूँ एक बार और। एओपी क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कुछ पर्सन, कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, एक बिजनेस किया, ठीक है। ना तो उनने पार्टनरशिप रजिस्टर किया, ना तो उनने कंपनी रजिस्टर किया, ना तो उनने अपना नाम कहाँ दिया, पार्टनरशिप में नाम भी नहीं दिया, और ना ही कंपनी रजिस्टर की उन्होंने। तो आप फिर भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स कहना है भाई, ना तो आप पार्टनरशिप हो, ना तो कंपनी हो, या तो कंपनी में नाम कराओ रजिस्टर्ड। तो मैंने बोला मुझे कंपनी करनी नहीं, क्योंकि ये काम जो है ना वो 10 दिन का काम है। 10 दिन में क्यों मैं भाग दौड़ करूं, क्यों मैं कंपनी खोलूं। मुझे क्या करना है, 10 दिन में कमाना है और निकल जाना है। क्योंकि होली का काम 10 दिन की तो होता है, मैक्सिमम 10 या 5 दिन का। तो इतना तो मुझे पूरे साल का काम तो करना नहीं है। तो जब कुछ टाइम के लिए मैंने क्या किया, कुछ लोगों ने मेरा क्या किया, बिजनेस किया, उसे बोलते हैं एओपी। तो एओपी में दो लोग आएंगे, इंडिविजुअल और अदर एंटिटी। सर अदर एंटिटी मतलब एचयूएफ, फर्म, कंपनी, जो हम पढ़ रहे हैं पर्सन में, ठीक है। और बीओ में क्या आएगा, ओनली इंडिविजुअल। यहाँ पे अदर लोग नहीं आएंगे, ठीक है, याद रखना। सिर्फ इंडिविजुअल, सिर्फ नाम बोला गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि ओपी क्या होता है, बीओआई क्या होता है, ठीक है। तो 5 ही सिखा दी हमने। नंबर 6 आता है ए लोकल अथॉरिटी। याद है अपने पुणे में क्या है, मनपा। मनपा क्या करता है, पूरे शहर में क्या चलाता है, बस चलाता है। और बस से क्या काटता है, हम लोग का टिकट काटता है। टिकट से क्या कमाता है, पैसा कमाता है। तो मनपा को भी टैक्स पे करना है, याद है ना, उसे बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
अगर हर शहर के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, हमारे पुणे का नाम क्या है, मनपा है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी जो भी नाम है याद नहीं आ रहा है फुल फॉर्म, ठीक है। चलो, तो लोकल अथॉरिटी है, ठीक है, यानी कि हर शहर में क्या होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, वो कुछ क्या करती है, बिजनेस एक्टिविटी करती है। बस उनका मोटिव क्या होता है, पब्लिक को सस्ते में चीज प्रोवाइड करना। पब्लिक, ये बस बस का क्या है, बस का किराया बहुत कम होता है, ठीक है, तो बस खोल दी, बट इनकम तो हो रही ना उनको, तो उनको भी टैक्स पे करना है, तो मनपा को भी क्या बोला गया, पर्सन बोला गया है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर, एवरी आर्टिफिशियल पर्सन। कहने का मतलब क्या है, ऊपर जो 6 आ गए वो ठीक है, और जो बच गए वो कहां चले जाएंगे, नंबर 7 में। इसे बोलते हैं एवरी आर्टिफिशियल पर्सन। सर समझा नहीं सर, मतलब इंसान तो नहीं होंगे, वो क्या लिखा है, आर्टिफिशियल, बट वो इंसान की तरह दिखते हैं, इंसान तरह उनकी आंखें भी हैं, उनकी नाक भी है, उनकी मुंह भी है, उनके नाम भी हैं, उनका नेम भी है। जैसे एग्जाम्पल हमारे गॉड, याद है ना, हम लोग क्या करते हैं, उनको उनके डोनेट करते हैं पैसा ना, ठीक है, तो भगवान भी क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ट्रस्ट को भी टैक्स पे करना है, बट आई नो कि हमारे देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि ट्रस्ट से टैक्स ले ले, ठीक है, बट एज अ अकाउंटिंग के लिए उनको दिखाना पड़ता है कितने साल में कितनी इनकम आई, कितनी इनकम नहीं आई है, ठीक है। तो गॉड्स कहाँ पे आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन में आएंगे, ठीक है। याद है पुणे यूनिवर्सिटी कहाँ आएगी, बताओ, नाम है ना, नाम है, लेकिन वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो पुणे कोई कॉलेज जो इनकम कमाते हैं वो कहाँ पे आएंगे, नंबर 7 में आएंगे, ठीक है। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। आपको पढ़ाता हूँ क्या होता है, देखो, तो इनका फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जिसे बोलते हैं एजेपी। क्या बोलते हैं, एजेपी। एजेपी मीन्स क्या होता है, एंटिटी विच आर नॉट नेचुरल पर्सन। क्या बोला, वो एंटिटी जो क्या नहीं होती, नेचुरल पर्सन नहीं होती, मतलब मैं आप जैसे लोग नहीं होते, बट आर सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ। बट लॉ के, कानून की नजर में वो क्या होते हैं, एक सेपरेट एंटिटी होते हैं, जैसे गॉड, भगवान, ठीक है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ठीक है ना। तो ये लोग कहाँ पे आएंगे, एजीपी, मतलब आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। तो मैंने आपको सिखा दिया पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 7 होते हैं। पहला कौन सा है, पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है एचयूएफ, तीसरा है कंपनी, चौथा क्या है, फर्म, पांचवा क्या है, एओपी, बीओआई, एंड सातवां क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। इन सबको क्या बोला गया है, पर्सन बोला गया है, ठीक है। चलो, तो मैंने अभी आपको सिखा दिया कि इनकम टैक्स ने किन किन लोगों को क्या बोला है, पर्सन बोला है, ठीक है। किन किन लोग क्या बोला है, पर्सन बोला है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। हम हल्के हल्के पॉइंट में आएंगे, सॉरी, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं असेसी क्या होता है, ठीक है। देखो, ठीक है, असेसी मीन्स, एनी पर्सन बाय होम एनी टैक्स या एनी अदर सम ऑफ मनी, एग्जाम्पल दिया मैंने, इजी, इंटरेस्ट, फाइन या पेनल्टी इज पेबल अंडर द एक्ट। कहने का मतलब क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में किसी पर्सन के ऊपर क्या आ जाए, कोई टैक्स आ जाए, या इनकम टैक्स ने उसके ऊपर टैक्स का केस डाल दिया हो कि आके, भले मैंने इनकम नहीं कमाई है, भले मैंने इस साल कुछ नहीं कमाया, बट इनकम टैक्स को लगता है कि मुझे टैक्स पे करना चाहिए, आपने कुछ ऐसा किया है कि आपको टैक्स पे करना होगा, तो भी मुझे क्या बोला जाएगा, असेसी। मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट आ गया, मेरे पर कोई फाइन आ गया, मेरे पर कोई पेनल्टी आ गई, तो भी उसको क्या कहा गया, असेसी। कौन कह रहा है, ये इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है। या तो आपके ऊपर कोई टैक्स आया हो, टैक्स कब आएगा, जब आपने कोई इनकम कमाई हो, या एनी अदर सम ऑफ मनी, या कोई और पैसा आपके ऊपर आया है, जैसे कि इंटरेस्ट, फाइन या अदर पेनल्टी, ठीक है। या फिर आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं कोई जॉब नहीं करता, फिर भी मेरे पर टैक्स आया। सर कैसे, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है जो कि 10 करोड़ से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स का मानना है जिसके पास प्रॉपर्टी 10 करोड़ ज्यादा है उसको हर साल टैक्स पे करना है, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ टैक्स, ठीक है। तो वो भी क्या बन गया, असेसी बन गया ना, इसलिए बोला गया है। भले आपने कुछ कमाया ना हो, फिर भी आपके पास टैक्स की क्या आ गई,
लायबिलिटी आ गई, ठीक है। वो डिपेंड करता है इनकम टैक्स के ऊपर। अगर इनकम टैक्स को मालूम पड़ गया कि आपके पास बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लैंड है, बहुत कुछ गोल्ड एंड डायमंड्स हैं, भले आपने पूरे साल कोई भी इनकम नहीं कमाई है, फिर भी आपको टैक्स पे करना है, उसको बोलते हैं असेसी, ठीक है। कि सिंपल सा वर्ड बोलूं, असेसी मतलब होता है आपके ऊपर टैक्स आना। अगर आपके इस साल कोई टैक्स आ गया आपके ऊपर, तो आप क्या हो, असेसी हो, ठीक है। सिंपल सा वर्ड है और कुछ याद नहीं करना है आपको। यानी कि इनकम टैक्स उसको क्या बोलता है, असेसी बोलता है, जिसके ऊपर टैक्स आता है, ठीक है। चलो, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है। पहले मैं पढ़ता हूं और देन मैं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। असेसमेंट मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। क्या होता है, असेसमेंट 12 महीने का होता है और स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल। हर साल कब स्टार्ट होता है, हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। याद रखना, इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स होती है वो अप्रैल टू मार्च होती है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होता है, नॉट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। याद रखना, फाइनेंशियल ईयर लगता है यहाँ पे, क्या लगता है, अप्रैल टू मार्च। कैलेंडर ईयर अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जनवरी टू दिसंबर नहीं लगता, क्या लगता है, मार्च टू अप्रैल। यानी आपकी इनकम कब से कैलकुलेट होगी, मार्च से लेके अप्रैल तक। तो वही बोला है, असेसमेंट 12 महीने का होता है, मतलब पूरे साल का होता है। कब से अप्लीकेबल होता है, 1 अप्रैल एवरी ईयर। अब बताओ, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो एंड कब होगा, एंड होगा 31 मार्च, ठीक है, ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यानी कि 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ठीक है। तो 21 कब आता है, नेक्स्ट ईयर में। और याद रखना, असेसमेंट कब होता है, पूरे 12 मंथ का होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या है, देखो। चलो देखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ प्रीवियस ईयर क्या होता है। आपको फिर मैं दोनों एक साथ सिखा दूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। क्या बोला, प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जो असेसमेंट ईयर के पहले पड़ता है, ठीक है। अब समझो मेरी बात, सुनो। अच्छा मुझे बताओ, पहले मेरा क्वेश्चन है, आपके सबके फादर कमाते होंगे या आपकी मम्मी कमाती होंगी, तो मुझे बताओ वो इस साल कितना कमाएंगे, टोटल कितना। मतलब मैं सिर्फ उनकी जॉब नहीं पूछ रहा हूँ, हो सकता है मैं भी वो अदर एक्टिविटी करती हूँ, या अदर एक्टिविटी करते हो पापा तुम्हारे, कहीं उनने इन्वेस्ट कर रखा हो बॉन्ड में, या कोई शेयर्स लिए हो, जॉब भी कर रहे हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, या उनने कोई लैंड ली है, लैंड का प्राइस बढ़ गया है। तो क्या आप मुझे बोल सकते हो कि वो आज इस साल कितना कमाएंगे, आपका बताना पॉसिबल है क्या। आपको लगता है कि जो इस मंथ जो सैलरी उनको मिली है, नेक्स्ट मंथ भी सैलरी उनको उतनी मिलेगी, पॉसिबल है क्या। हो सकता है कुछ पैसे काट ले, हो सकता है कुछ ओवर टाइम बढ़ा दे, आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाए, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आप इस साल की टोटल इनकम नहीं बोल सकते कितनी कमाई मैंने। तो याद रखना, इसलिए इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स कहता है 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020। ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर है। ये वो ईयर है कि मैंने इस साल पूरे 12 मंथ, इस साल पूरे 12 मंथ टोटल इनकम कितना कमाया, ठीक है। अब बताओ, ये प्रीवियस साल का है ना, ये प्रीवियस साल की टोटल इनकम मुझे पता है कितनी कमाई मैंने, पूरे साल मैंने कितने कमाए, 10 लाख कमाए। तो इस साल तो पूरा साल निकल गया ना, तो मैंने इजिली बता दिया कितना कमाया। अगर कोई मुझसे पूछे 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 आप पूरे साल कितना कमाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी मैं बीच में हूँ, अभी मैं कहाँ पे हूँ, दिसंबर में हूँ, अभी 3 मंथ बाकी है। हो सकता है 3 मंथ में और कमा लूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो इस इनकम को टैक्स देना, टैक्स दे ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि टैक्स किस पे देते हैं, टोटल इनकम पे। टैक्स पे करते हैं टोटल इनकम पे, जब आपको अपनी टोटल इनकम पता ही नहीं है तो टैक्स दे ही नहीं पाओगे। इसलिए इनकम टैक्स बोलता है कि आपने जो प्रीवियस कमाया, ये आपकी क्या है, प्रीवियस है कि टोटल इनकम कितनी, 10 लाख रुपए, उसको टैक्स पे करना है आपको नेक्स्ट ईयर। इस टोटल इनकम का, इस प्रीवियस की इनकम का टैक्स पे करना है नेक्स्ट ईयर। इससे हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर, इससे हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। यानी जिस इनकम पे आप टैक्स पे कर रहे हो वो कौन सी इनकम है, वो इनकम है प्रीवियस ईयर की, और पे कब कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर। समझ में, उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। वो यानी कि मैंने जो इनकम कमाया अप्रैल टू मार्च, ठीक है, ये इनकम पूरे मार्च में कैलकुलेट कर ली कितनी है, 10 लाख। अब मुझे ये 10 लाख का टैक्स
इस साल के अंदर पे करना है, यानी 31 मार्च 2021 से पहले पे करना है। मैं चाहूँ तो अप्रैल को पे कर दूं, मैं चाहूँ तो मई में पे कर दूं, मैं जून में पे कर दूं। पे कब करना है मेरे को? असेसमेंट ईयर में, ठीक है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। यानी कि असेसमेंट ईयर वो होता है जो हम प्रीवियस ईयर की इनकम क्या करते हैं, उस साल कैलकुलेट करते हैं और उसी साल टैक्स पे करते हैं। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल इनकम हम अर्न करते हैं उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, क्लास में पॉज कर लो, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है। मैं 2 मिनट में आता हूँ, कोई जाइएगा मत, ठीक है।